अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी गूंज देर तक सुनाई देती है और बहुत दूर तक सुनाई देती है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के गढ़ में घर में घुस करके जो ताबड़तोड़ तरीके से वार किए, उसके बाद में न केवल कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की प्रशंसा हो रही है, बल्कि दूसरे खेमों में भी राहुल गांधी की जमकर के प्रशंसा हो रही है। 8 अप्रैल और 9 अप्रैल के लिए 2 दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 64 साल में पहली बार गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि गुजरात में, जब आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये क्लेम करते हैं कि गुजरात में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, गुजरात पूरी तरह से सिक्योर है, उसी गुजरात में घुस करके राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। पार्टी को लेकर के बहुत सारी बातें कही, कांग्रेस को लेकर के कह दिया कि कांग्रेस में अगर कोई स्लीपर सेल है तो उसको हम उखाड़ करके फेंक देंगे, जो नेता कांग्रेसी हैं लेकिन भाजपा से मिले हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही और अब इसके बाद में सामना में राहुल गांधी को लेकर के एक लेख लिखा गया है। सामना आप जानते हैं उद्धव ठाकरे वाला पत्रिका अखबार, उसमें राहुल गांधी को लेकर के लिखा गया कि राहुल गांधी ने वाकई मोदी के घर में घुस करके उनकी धज्जियां उड़ा दी है। शनिवार को प्रकाशित सामना के संपादकीय में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि राहुल गांधी ने भाजपा के गढ़ गुजरात में भाजपा को घुस करके मारा है और गुजरात भाजपा गांधी का हमला देखती रही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे बाण छोड़े। गांधी सीधा हमला करते हैं, वो परिणामों की परवाह नहीं करते हैं। उन्होंने गुजरात की धरती पर जाकर मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपनी फौज लेकर गुजरात में प्रवेश किया और भविष्य की दिशा तय कर दी, इसीलिए मोदी की नींद उड़ गई है। अब उन्हें कुछ समय परेशान रहना होगा। तो पुराने साथी वो बता रहे हैं भाजपा के कि भाजपा को वाकई जोर का झटका राहुल गांधी ने दिया है और निश्चित तौर पर आर या पार की राजनीति करनी पड़ेगी। सब जानते हैं कि राहुल गांधी का ये तीसरा बड़ा चुनाव है। 2019 का चुनाव उन्होंने खुद लड़ा, एक तरीके से उन्हीं के कंधों पर चुनाव था। 2024 का चुनाव जो है फिर भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में था, लेकिन 2019 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में था। कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई। उसके बाद में राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2024 की तैयारी में लगे। 2024 की तैयारी में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों तक 99 पर लाने में कामयाब रहे और मोदी को सबसे बड़ी बात यह है कि 240 पर रोक दिया। मोदी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सके, यह अपने आप में बड़ी बात थी, बड़ी जीत थी। और तीसरा बड़ा चुनाव राहुल गांधी का है 2029 का चुनाव। पहले चुनाव में हारे, दूसरे चुनाव में हराया और तीसरे चुनाव में क्या जीतेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। और राजनीति में अक्सर आमतौर पर यही बात कही जाती है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। राहुल गांधी और मोदी का मुकाबला अगर आप देखें तो ऐसे ही दिखाई देता है। 2014 में मोदी मैजिक, मोदी लहर, इस पर मोदी सवार होकर के गुजरात से और दिल्ली पहुंच गए और सबने देखा कि किस तरीके से मोदी फिर एक एक करके तमाम राज्यों में अपनी सरकारें बनाते चले गए। लेकिन 2019 का चुनाव आसान नहीं था। चौकीदार चोर के नारे लग रहे थे, नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। लेकिन इस बीच में एक पुलवामा के हमले से नरेंद्र मोदी की सरकार को एक तरीके से संजीवनी बूटी मिल गई। वो सरकार जो फंसती हुई दिखाई दे रही थी, आर्थिक मोर्चे पर भी 2016 में नोटबंदी हुई थी जो फेल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलवामा के नाम पर एक राष्ट्रवाद की लहर चलाई गई। और यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश पर कोई हमला हुआ, देश के जवानों की शहादत हुई और उसके बावजूद एक सरकार जो कि सत्ता में थी, वो सरकार नैरेटिव खड़ा कर जाती है। उस सरकार को तो कायदे से जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इस्तीफा देना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस सरकार नैरेटिव बना पाने में कामयाब रही। आईटी सेल, मीडिया, बहुत कुछ उसके पास में है। अब 2024 का जब चुनाव आया तो राहुल गांधी ने जबरदस्त घेराबंदी की
और उससे पहले अपना होमवर्क किया। होमवर्क के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने यात्रा की, उसके बाद में मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा की, और एक तरीके से देश के सामने राहुल गांधी ने अपना विजन रखा। मोदी जिसको शहजादा बोलते थे, मोदी ने शहजादा बोलना छोड़ दिया और आके धीरे धीरे ये होने लगा कि मोदी राहुल गांधी का नाम लेने से डायरेक्ट बचने लगे। लेकिन 2024 के चुनाव में जब मोदी ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, मंगल सूत्र, मुजरा, मुसलमान, अपने आप को यहां तक यह भी कह दिया था कि गुजरात में उनका जन्म हुआ, उनकी मां ने उनको जन्म दिया, लेकिन वो अपने आप को मां की मृत्यु के बाद में बायोलॉजिकल नहीं मानते, नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं। ये एक तरीके से गुजरात की उन तमाम माओं का अपमान था। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और भी ना जाने कितनी महान हस्तियां पैदा हुई, लेकिन कभी किसी ने अपनी गुजराती मां को, भारतीय मां को इस तरीके से शायद लजाने का काम नहीं किया होगा जो नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट ने किया। नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट से जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ और राहुल गांधी ने इसको जम करके पकड़ा। और अब यह हो रहा है कि राहुल गांधी के तौर पर विपक्ष नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक बड़ा विकल्प के तौर पर उनको देख रहा है कि राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी का विकल्प बन गए हैं। एक ऑप्शन के तौर पर राहुल गांधी बनकर के उभरे हैं कि मोदी के सामने कौन, जो ये बड़ा सवाल था, अब उसमें नरेंद्र मोदी से बेहतर राहुल गांधी हैं। यह नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इस नैरेटिव पर विपक्ष इंडिया गठबंधन काम कर रहा है कि राहुल गांधी बहुत बेहतर है। चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आप उठा करके देखिए, समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी की अहमियत को समझती है। वो बात सही है कि विधानसभा में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपना प्रदर्शन दिखाना भी बाकी है, लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को तमाम दलों ने स्वीकार किया और आज सामना में राहुल गांधी की जो प्रशंसा हो रही है, निश्चित तौर पर इससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी में इसको लेकर के खलबली मची हुई है। बीजेपी अब ये देख रही है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, नेशनल स्तर पर राहुल गांधी को आज कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। नेशनल स्तर पर राहुल गांधी को पप्पू बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। नेशनल स्तर पर राहुल गांधी के साथ में सब चलने के लिए तैयार है। यह बात सही है कि अब 2029 के चुनाव में बहुत वक्त है और 2029 के चुनाव से पहले हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में कुछ झटके दिखाई दें, लेकिन इसमें अगर बंगाल को अगर आप छोड़ दें तो किसी राज्य में ऐसा दिखाई नहीं देता है कि कांग्रेस के साथ में कोई टकराव की स्थिति है। पंजाब का चुनाव जरूर है, लेकिन पंजाब के चुनाव में तो लोकसभा में भी पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ी थी और वहां पर कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी ताकत है। पश्चिम बंगाल में क्या होगा, किस तरीके से होगा, यह देखना भी बाकी है। लेकिन सामना में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को लेकर के कुछ सवाल भी खड़े किए गए। सामना में यह भी लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन की बैठकें क्यों नहीं हो रही। इंडिया गठबंधन का अगर स्वरूप आगे नहीं बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष को इसको लेकर के जवाब देना चाहिए। सामना ने एक और इस प्रकार राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधे तो दूसरी ओर कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया की कोई चर्चा न किए जाने पर अफसोस भी जताया। सामना लिखता है कि मोदी शाह को उन्हीं की जमीन पर जाकर के चुनौती देने की ये कोशिश अच्छी है, लेकिन क्या इससे वाकई भारत में राजनीतिक क्रांति होगी। महाराष्ट्र में सफलता तो मिली, लेकिन विधानसभा में बड़ी असफलता हाथ लगी। इसके लिए जितने भाजपा के घोटाले जिम्मेदार हैं, उतने ही कांग्रेस के अंदर के कुछ मुद्दे भी जिम्मेदार हैं। इस पर मंथन होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन कहां है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस के लिए गुजरात के अधिवेशन से उन सवालों का जवाब देना जरूरी था। इंडिया गठबंधन का क्या हुआ, क्या उसे जमीन निगल गई या वह हवा में बिखर गया, वास्तव में क्या हुआ, इनका जवाब देना कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है।
ये एक तरीके से सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों में ऐसा नहीं कह सकते कि दम नहीं है, इन सवालों में दम भी है। लेकिन इंडिया गठबंधन को देखें तो इंडिया गठबंधन वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से मजबूती के साथ में दिखाई दिया, तमाम पार्टियों ने उसमें एक सुर में अपनी बात कही, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी थी, चाहे उसमें शिवसेना थी, चाहे उसमें ममता बनर्जी की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तमाम पार्टियां वो एक साथ थी और तमाम पार्टियों ने एक साथ आकर के एक सुर में जो मोर्चा खोला, इंडिया गठबंधन ज्यों का त्यों बरकरार है। जम्मू कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर के और मणिपुर, असम तक तमाम पार्टियां वो एक साथ नजर आई। तो इंडिया गठबंधन को लेकर के ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है, बल्कि बीजेपी ने बैठे बैठाए एक मुद्दा जरूर दे दिया है जिसकी वजह से आज इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। यह बात सही है कि इंडिया गठबंधन की बैठकें नहीं हो रही है और इंडिया गठबंधन की कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन का कोई प्लान क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसको लेकर के भी कोई साफ साफ प्लान दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी ताकत बन रही है, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी 2029 के चुनाव आते आते अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर लेंगे? क्या 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दूसरों के लिए मजबूरी बनती जा रही थी, क्या उसी प्रकार से दूसरी पार्टियां कांग्रेस के लिए मजबूरी तो नहीं बन जाएंगी? और क्या यही एक बड़ी लाइन है जिस पर इंडिया गठबंधन बिखर सकता है? ये जरूरी सवाल है जिन पर बात होनी चाहिए। और बात इस पर भी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में बीजेपी के सामने है, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर 2029 के चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में 2 साल 3 साल पहले राहुल गांधी वहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वहां पर किस तरीके से बीजेपी के सामने अपने आप को मजबूत करने का काम करेंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2029 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अगर इन राज्यों को अपने हाथ में ले लेती है और अगर अभी आने वाले नवंबर में बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आती है और आरजेडी को एक बड़ा सपोर्ट वहां पर मिलता है और सरकार बना पाने में अगर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन यहां पर कामयाब हो गया, तो इसका कहीं ना कहीं असर फिर बंगाल में भी देखने को मिलेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा में या दिल्ली में जीत हासिल की, तो उस माहौल की भी हवा निकल जाएगी। यानी बीजेपी ने जो माहौल बनाने का काम किया कि हम 240 वाले नहीं हैं, हम तो वही 400 पार वाले टसन में जिएंगे, हमने महाराष्ट्र जीत लिया, हमने हरियाणा जीत लिया, हमने दिल्ली जीत ली है, तो फिर कहीं ना कहीं बिहार अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद में नैरेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर के चर्चा है कि अगर आप बिहार जीत जाते हैं, बंगाल जीत जाते हैं और उसके बाद में असम, तमिलनाडु, केरल, इसमें भी अगर आप जीत जाते हैं, तो फिर मोदी को यह एहसास करवाया जा सकता है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब वो सिर्फ नाम भर के हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन में जिस तरीके की गर्मी, जिस तरीके का जोश आज के दौर में दिखाई दे रहा है, क्या बिहार चुनाव में वो वाकई एकजुट हो पाएगा या बिहार चुनाव में बीजेपी को मात देने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या राहुल गांधी मोदी के मुकाबले आज बहुत बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं और इसीलिए विपक्ष की तमाम पार्टियों को आज राहुल गांधी को न केवल स्वीकार करना पड़ रहा है बल्कि जम करके उनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।